सत्य की खोज के लिए मनुष्य को पूरी आज़ादी मिले। पार्ट 1। टिप्पणी। नवयुग के इस अंक में भाषण कब हुआ इसका जिक्र नहीं है, लेकिन शिक्षा सत्र के अंत में होने का जिक्र है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाषण फरवरी-मार्च 1947 के आसपास हुआ होगा। संपादक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिनांक 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, वरना भारत में बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक प्रजातंत्र का प्रचालन सुचारू रूप से हो सके, ऐसी शिक्षा देना इस सोसाइटी का उद्देश्य था। संस्था ने 20 जून 1946 के दिन मुंबई में सिद्धार्थ कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की। सिद्धार्थ कॉलेज के पहले साल के अंत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भाषण दिया। उन्होंने भाषण में कहा, आपके प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया कि हमारा सिद्धार्थ कॉलेज शेषवावस्था में होने के कारण उसे अभी अपनी परंपरा निर्माण करनी है। मुझे व्याख्यान देने का मौका आप लोगों ने दिया है, उसका फ़ायदा उठाते हुए अब मैं हमारे कॉलेज की परंपरा विषय पर ही करने जा रहा हूँ। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आजकल के छात्रों को 2 शब्द कहना चाहता हूँ। 1923 से 1937 तक 2 साल में सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर था और इसी दौरान यहाँ के लॉ कॉलेज का भी मैं प्रिंसिपल था। 1937 के बाद छात्रों से मेरा संपर्क टूटा। तब से मैंने प्रोफेसर का पेशा छोड़कर राजनीति को अपनाया। राजनीति में मनुष्य को अपनी एक विशिष्ट मनोभूमिका बनानी पड़ती है, अपनी सोच को खास तरीके से ढालना पड़ता है। राजनीति में मनुष्य के लिए प्रचार कार्य करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसके खिलाफ प्रोफेसर कभी प्रचार कार्य नहीं कर सकता। प्रचारक कभी भी अध्यापक या प्रोफेसर नहीं बन सकता। अब चूंकि मैंने राजनीतिक प्रचारक का पेशा अपनाया है, तो मुझे शक है कि मैं किसी विषय पर प्रोफेसर के नाते अपने विचार बेहतर ढंग से पेश कर पाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा भाषण प्रचारक के तौर पर नहीं होगा। मेरी एक आदत है, जिस विषय पर मुझे बोलना होता है उसके सभी पहलुओं के बारे में पहले मैं अच्छी तरह सोच लेता हूँ। लेकिन आज मुझे कबूलना पड़ेगा कि इस व्याख्या से पहले इस प्रकार सोचने के लिए जितना समय की आवश्यकता होती है, उतना समय और जितनी मानसिक शांति की ज़रूरत होती है, उतनी मानसिक शांति मुझे नहीं मिली। कई लोग बिना वजह मिलने चले आते हैं और मेरा समय लेते रहते हैं। एक बात मैं पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आजकल के छात्रों से मैं पूरी तरह निराश हूँ। कुछ समय तक उनसे मेरे घनिष्ठ संबंध रहे, लेकिन जितना मैं उन्हें समझ सका, मुझे उनमें आस्था की कमी महसूस हुई। हमारे देश में एक समय ऐसा था जब गोखले, तिलक, रानडे, सर फिरोज शाह मेहता जैसे कई और आस्थावान लगन वाले छात्र पैदा हुए। उनमें आस्थाई थी, उम्मीद थी, उत्साह था, अनुशासन था। उन्हें अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, इसका पूरा एहसास था। लेकिन आजकल के छात्र में यह एहसास या अनुशासन बिल्कुल नहीं। आज तक मैंने कई छात्रों को पढ़ाया होगा, लेकिन अब कभी रास्ते में उनसे मुलाकात हुई तो वे गर्दन घुमाकर कहीं और का रुख
कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपसी पहचान है यह वे दिखाना तक नहीं चाहते। कई कॉलेजों में व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता है। मैंने अब निश्चय किया है कि उनका आमंत्रण मैं स्वीकार करूंगा। इसके लिए केवल सिद्धार्थ कॉलेज अपवाद है। सिद्धार्थ कॉलेज अपनी परंपरा को कैसे स्थापित करे यह अब मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद।